जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 37 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है। पूछा है, एक स्थल नहीं है। शालीमार, लाल महरबारी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है, तो वह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। इसे 12वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। इसे जो है 12वीं शताब्दी के दौरान इसे बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा है, कथन सही है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है। तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर, या द्वितीय स्तर नहीं होता है बल्कि तीसरा स्तर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है। गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीर। पंचवाड़ी और बीजक के कबीर की कविताओं और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1956 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह एक समृद्ध राज्य था। इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो वह सही है। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? पूछा है किस काल की कृति है? चालुक्य काल की, गुप्त काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया गया है क्वेश्चन, तो आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट काल की यह कृति है। यह कलाकृति जो है वह है राष्ट्रकूट काल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, या धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? हिमनद हिमोड़, समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा। कौन सा ऑप्शन सही है? छत्रक शैल पाए जाते हैं तो वह रेगिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान। यही चट्टानें आकार में बड़ी होती हैं तथा इसका निर्माण जो है हवा के कटाव से होता है। छत्रक शैल का जो निर्माण है यह हवा के कटाव से होता है। हवा के कटाव से होता है इसका निर्माण। यह पाया जाता है रेगिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निजाम उल मुल्क असफ जाह, अली वर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वह है मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में यह बंगाल से धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सेकंड कथन है, वे भारत के भीतर की ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प का चुनें। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
पहला कथन है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह बात सही है। वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह बात गलत है। पहला कथन सही है, सेकंड कथन गलत है। तो वह है ऑप्शन डी में ए सही, बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूछा है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान जो है यह पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। भारत को एक सूत्र में बांधा था 562 रियासतों को मिलाकर। एक कुशल प्रशासक होने के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है? तो वह कार्य करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची के मामले में कार्य करते हैं। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। संसद व विधानमंडल संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है कानून बनाने की शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका जो गठन है प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947
को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी कराया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।